हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक बंद आर्गन नलिका के प्रथम अधिस्वरक की आवृत्ति वही है जो एक खुली ऑर्गन नलिका के प्रथम अधिस्वरक की है। उनकी लंबाइयों में क्या अनुपात है? तो प्रश्न में हमें खुली आर्गन नलिका के प्रथम अधिस्वरक की आवृत्ति एक बंद आर्गन नलिका के प्रथम अधिस्वरक की आवृत्ति के बराबर दी गई है और हमसे उनकी लंबाइयों का अनुपात पूछा है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में जान लेते हैं। इस प्रश्न के लिए हमारी जो मुख्य अवधारणा होगी वह यह होगी कि एक बंद ऑर्गन पाइप की जो आवृत्ति दी जाती है वह इस प्रकार होती है। बंद ऑर्गन नलिका की आवृत्ति, मान लेते हैं यह n है। n का मान यहाँ पर आ जाएगा, वह आ जाएगा v बटे 4l, या इसको n1 मान लेते हैं, यहाँ आ जाएगा nv बटे 4l1, 4l आ जाएगा। और यहाँ यहाँ यदि देखते हैं जो n जो होगा वह क्या होगा, n होगा यहाँ हमारा हार्मोनिक, कौन सा हार्मोनिक आएगा यहाँ पर। तो यदि यहाँ पर हम देखें तो खुले ऑर्गन नलिका की आवृत्ति उसे हम n2 मानते हैं, तो वह कितना हो जाता है, वह आ जाता है nv बटे 2l आ जाता है। अब हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो मान लेते हैं बंद आर्गन नलिका की जो लंबाई है उसे L1 मान लेते हैं। बंद ऑर्गन नलिका की लंबाई उसे हम मान लेते हैं L1, और साथ ही खुले या खुली ऑर्गन नलिका की जो लंबाई है उसे हम L2 मान लेते हैं। अब यहाँ यहाँ यदि यहाँ हम देखें तो बंद ऑर्गन नलिका के लिए, बंद ऑर्गन नलिका के लिए जो प्रथम अधिस्वरक होगा, प्रथम अधिस्वरक, उसमें n का मान आएगा बराबर 3। तो यहाँ से आवृत्ति आ जाएगी, आवृत्ति n1 बराबर आ जाएगी 3v बटे 4, और इसकी लंबाई क्या है, L1 आ गई। और यदि हम खुली ऑर्गन नलिका के लिए देखें तो खुली ऑर्गन नलिका के लिए जो प्रथम प्रथम अधिस्वरक होगा उसमें n का मान आएगा बराबर 2। अधिस्वरक में n का मान बराबर 2 आएगा, तो यहाँ आवृत्ति n2 का मान हो जाएगा 2v बटे 2l2 हो जाएगा, क्योंकि इसकी लंबाई कितनी है, L2 है। तो यहाँ से यदि हम देखें ये हमें ये आवृत्ति बराबर दी गई है, तो n1 बराबर n2 है, जिससे हम यह देख सकते हैं 3v/4l1 बराबर 2v/2l2 है। 2 से 2 कट जाएगा और v से v कट जाएगा। L1 को यदि हम इधर लाएंगे तो L1/L2 जो आएगा वह आएगा हमारा 3/4। तो इस प्रश्न के लिए जो हमारा उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा कि L1 और L2 का जो अनुपात आया, L1 अनुपात L2 जो आएगा वह बराबर आएगा 3:4। तो यह इस प्रश्न का हमारा अंतिम उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।